दोस्तों सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर एक दावा घूम रहा है। एप्स्टीन के आइलैंड पर बच्चों को पकाकर खाया जाता था और उसके आइलैंड पर एक सैतानिक टेम्पल है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि 2019 में जो कोविड आया था वो बिल गेट और एप्स्टीन की एक साजिश थी, या फिर कुछ और भी है जो हमारी समझ से बाहर है। आज हम इस वीडियो में इसी को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे भयानक दावा ये किया जा रहा है कि एप्स्टीन आइलैंड पर बच्चों को पकाकर खाया जाता था, लेकिन इसका प्रूफ ना तो कोर्ट डॉक्यूमेंट में मिला है और ना ही एप्स्टीन फाइल में कोई भी ऐसा एविडेंस मिला है जिससे कहा जाए कि एप्स्टीन के आइलैंड पर बच्चों को पकाकर खाया जाता था। दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी है जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक द्वारा फैलाई जा रही है। किसी भी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन से ये चीज कंफर्म नहीं हुई कि बच्चों को खाया जाता था। लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर जो फोटोज दिखाए जा रहे हैं और वीडियोस दिखाई जा रही है, आखिर वो क्या है? दोस्तों वो सारी फोटोज, वीडियोस एडिट हैं और एआई द्वारा बनाई गई हुई है। कुछ लोग अपने व्यूज और लाइक बनाने के लिए कंट्रोवर्सी का सहारा लेते हैं और इस केस में भी यही चल रहा है। अब बात करते हैं एप्स्टीन के आइलैंड पर एक ब्लू व्हाइट बिल्डिंग है। लोगों का कहना है वो अजीब बिल्डिंग सैतानिक टेम्पल है। देखिए दोस्तों, एप्स्टीन फाइल में कहीं भी ये प्रूव नहीं हुआ है और ना ही एप्स्टीन फाइल में कहीं भी ये जिक्र किया गया कि वो ब्लू व्हाइट बिल्डिंग एक टेम्पल है। मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे कुछ वीडियोस देखी जिसमें बताया जा रहा है कि उस मंदिर के अंदर बच्चों की बलि दी जाती। फैक्ट के साथ देखें तो ये भी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में कहीं भी जिक्र नहीं है कि बच्चों का सैक्रिफाइस दिया जाता था। जिसको मंदिर कहा जा रहा है, टेम्पल कहा जा रहा है, वो सिर्फ एक प्राइवेट स्ट्रक्चर था। एविडेंस के साथ बात करें और प्रूफ के साथ बात करें तो एप्स्टीन फाइल में कहीं भी एप्स्टीन के रिलीजन का जिक्र नहीं किया गया। एक चीज क्लियर है कि एप्स्टीन एक सेक्सुअल क्रिमिनल था। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कुछ वीडियो में बताया जा रहा है कि जो ये कोरोना फैला था इसको एप्स्टीन और बिल गेट्स द्वारा फैलाया गया था वर्ल्ड की पॉपुलेशन कम करने के लिए। एविडेंस और फैक्ट के साथ इसको देखा जाए तो ये भी झूठ है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में इसका भी जिक्र नहीं किया गया। WHO इंटरनेशनल साइंटिस्ट जेनेटिक स्टडीज ऑफ वायरस के अनुसार जो कोरोना वायरस था वो ह्यूमन मेड नहीं था, वो नेचुरल था। देखिए बिल गेट्स का रोल क्या है। किसी भी बीमारी की वैक्सीन बनाई जाती है तो बिल गेट्स उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। 2015 तक बिल गेट्स ने वार्निंग दी थी पेंडेमिक को लेकर। लोगों ने उस वार्निंग को प्लानिंग समझा, जिसके चलते लोग विदाउट एनी प्रूफ बिल गेट्स पर एलिगेशन लगा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल है कि एप्स्टीन की मौत कैसे हुई या फिर एप्स्टीन ने सुसाइड कैसे की। इस केस में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हैं। जैसे कि बताया जा रहा है एप्स्टीन ने सुसाइड की थी। आप समझ सकते हैं अमेरिका जैसा देश और एप्स्टीन जैसा क्रिमिनल जिस जेल में बंद हो, उस जेल के अंदर के और बाहर के कैमरे खराब थे। और बताया जाता है जिस जेल में एप्स्टीन था उस जेल के बाहर जो गार्ड थे वो सो गए। अब सवाल यह है, ड्यूटी पर गार्ड सोए थे या सुलाए गए थे? और एप्स्टीन की मौत से कुछ दिन पहले सुसाइड वॉच को भी हटा दिया गया था। अभी सुसाइड वॉच क्या होता है? जब भी कोई क्रिमिनल जेल में होता है, अगर वहां के ऑफिसर्स को डाउट होता है कि जो ये क्रिमिनल है ये सुसाइड कर लेगा, तो उसको 24 घंटे कैमरे की निगरानी में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन पहले उस निगरानी को हटा दिया गया। अब सवाल यही आता है कि हटाया गया या हटवाया गया। आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता और कुछ सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें शामिल। अगर एप्स्टीन सुसाइड नहीं करता या फिर उसको नहीं मारा जाता तो आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि किन किन लोगों के नाम खुलते और किन किन लोगों का पॉलिटिकल कैरियर खत्म होता और पता नहीं कितने देशों की इकोनॉमी डगमगा जाती। एप्स्टीन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो पूरे का पूरा नेटवर्क था जो प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप और बिल क्लिंटन जैसे लोगों के लिए लड़कियां सप्लाई करता। ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसके द्वारा लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की जाती। कुछ वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि एप्स्टीन अभी भी जिंदा और वो इजराइल में अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है। फिलहाल अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो ये कहना अभी गलत होगा कि एप्स्टीन जिंदा है। देखिए हो सकता है एप्स्टीन जिंदा हो या फिर बच्चों को मारकर खाया जाता हो या फिर वो टेम्पल सैतानिक टेम्पल ही हो और कोरोना जैसी बीमारी बिल गेट्स या फिर एप्स्टीन द्वारा ही फैलाई गई हो। ये हो भी सकता है, लेकिन हमें सिर्फ प्रूफ का इंतजार करना है, क्योंकि फैक्ट के साथ ही इस चीज को माना जाएगा कि जो भी हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो बाकी सच है या झूठ है। दोस्तों आपने एक चीज नोट की, एप्स्टीन फाइल में ज्यादातर नाम यूएस कंट्री के लोगों के। यूएस चाहे तो इन वीडियोस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। हम ना तो ऐसी वीडियोस किसी को भेज पाएंगे ना ही देख पाएंगे, फिर भी यूएस ऐसे कंटेंट को क्यों नहीं रोक रहा? क्या यूएस चाहता है कि हम इस टाइप के कंटेंट देखें? फिलहाल अभी लोगों के मन में सवाल बहुत हैं और जवाब ना के बराबर। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल से जुड़े और सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।